हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए, आज का जो है वीडियो जो रहने वाली है, आज का वीडियो काफी अलग होने वाली है। ठीक है क्या? आज का जो वीडियो रहने वाली है ये काफी अलग है, अलग सब्जेक्ट से रहने वाली है और काफी जो है इंजॉय भी आने वाली है इस सब्जेक्ट में, इस वीडियो में। क्योंकि आज का जो वीडियो है वह इंग्लिश लिटरेचर से नहीं है, आज नेक्स्ट सब्जेक्ट से है, कुछ अलग विषय से है। और ये वैसी विषय से है जो काफी बच्चों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। काफी जो है ऐसे सब्जेक्ट से क्या होते हैं, बच्चे डरते हैं। और ये जो वीडियो है ये क्लास 12th की है और देखा जा रहा है कि क्लास 12th की जो है सिलेबस स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं जो है एक क्लास 12th की वीडियो लेकर के आया हूं, एक सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में एकदम पानी पानी करके पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा ऑपरेशन करके पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट जो है तोड़ तोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के बाद जो है इस सब्जेक्ट से परेशानी दूर करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वह पूरा जो है हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, जैसे कि पंख तो हर परिंदे की होती है, पंख तो हर परिंदे की होती है, लेकिन वो ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, लेकिन वो ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं। पंख तो मुर्गे की भी होते हैं, लेकिन वह बाज नहीं बन पाते हैं, लेकिन वह बाज नहीं बन पाते हैं। तो वही बच्चे जो है सक्सेस कर पाते हैं जो धैर्य और पैशंस के साथ पढ़ाई को करते हैं या स्टडी को करते हैं। तो चलिए, हम लोग आज का जो वीडियो होगा वह किससे होगा? क्लास 12th की फिजिक्स से रहने वाली है। किसे? फिजिक्स से। जैसे देखिए, हेडिंग भी है क्या? फिजिक्स, क्लास 12th की। और आज का जो है चैप्टर लेकर के आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। और ये दो वर्ड कौन कौन है? एक है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा क्या है? स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक। दूसरा क्या है? स्टैटिक। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? विद्युत आवेश। क्या? विद्युत आवेश। स्टैटिक का मतलब स्थिर। क्या? स्थिर। मतलब आज जो है हम लोग एक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और कैसी चार्ज के बारे में? एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और ये चार्ज जो है कैसे रहने वाली है? ये कोई मूव करने वाली चार्ज नहीं है, ये करंट मारने वाली चार्ज नहीं है। ये जो लाइन आता है हम लोग के घरों में, वैसे चार्ज के बारे में जो पढ़ने वाले नहीं है। तो कैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे? स्थिर चार्ज के बारे में। किसके बारे में? स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब वैसा चार्ज जो किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते किसको हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किसको कहेंगे? It is the branch of physics which deals with the study
study of electric charge in rest and its effect is called electrostatic charge और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बच्चों? तो ये क्या है कि यह फिजिक्स का एक शाखा है। किसका है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह फिजिक्स का एक शाखा है विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह किसका शाखा है? फिजिक्स का है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और कैसा इलेक्ट्रिक चार्ज? इन रेस्ट, जो रेस्ट में हो, विराम में हो, स्थिर में हो। एंड इट्स इफेक्ट, और इसका क्या क्या प्रभाव है, ये सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें पढ़ते हैं, जिस चैप्टर में पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? घर्षण। और ये जो चार्ज जो डेवलप होगा, ये चार्ज डेवलप कैसे होता है? फ्रिक्शन से होता है। किससे? फ्रिक्शन से, घर्षण से। ठीक है, जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में, जो चार्ज रेस्ट में हो, और उसके प्रभाव के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। एग्जाम ऑब्जेक्टिव से नहीं है, नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ में हमेशा पेन और कॉपी जो है लेकर के बैठे, क्योंकि साथ ही साथ जो है नोट्स बनाते चले जाएं। मेरा उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं वह जो है फ्री में जो है पढ़ सकते हैं। ये सारे चीज जो है फ्री दिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए जो है हमारे साथ वीडियो में जो है बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो जाएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। ठीक है, और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दें। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्या। कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? क्या होता है? अभी इसमें क्या आया था? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसको देख लेंगे। तो चलिए अब क्या देखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। क्या देखेंगे? विद्युत आवेश। तो कभी कभी इसका डिफिनेशन भी पूछ देता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो होगा क्या कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यह एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। यह क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। विच डेवलप्ड ऑन योर बॉडी, जो किसी बॉडी पे डेवलप करता है। कैसे करता है? ड्यू टू इमिशन और गेन
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए साथ साथ जो है नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या होता है कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच डेवलप ऑन या बॉडी, जो किसी भी बॉडी पे डेवलप होता है, किसी भी बॉडी पे उत्पन्न होता है। और कैसे उत्पन्न होता है, ड्यू टू इमिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्ष के जो है बाहर चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर बॉडी से इमिशन करेगा, इमिशन मतलब जब बाहर निकलेगा, या तो गेन करेगा, इमिशन और गेन, इमिशन और गेन, या तो इमिशन करेगा या तो गेन करेगा, तो इसी के कारण क्या होता है, बॉडी पे डेवलप होता है। और जो चीज डेवलप होता है उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये इसका हुआ क्या, डेफिनेशन, क्या हुआ, डेफिनेशन। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब वैसी क्वांटिटी, वैसी राशियां जिसका कोई डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होती है, जिसका केवल परिमाण होता है, मान होता है, वैल्यू होता है, उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे, क्यू से। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलॉम। कूलॉम क्या है, कूलॉम, इसको सी से डिनोट करते हैं। एक और यूनिट होता है सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, ईएसयू, ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सब जो है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्या, 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलॉम होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ईएसयू होता है। ये सब 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1 मार्क्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक रिलेशन को देखेंगे, एक संबंध को देखेंगे। कैसा, कूलॉम और ईएसयू के बीच, कूलॉम और ईएसयू के बीच। जैसे कि होता है क्या, मास का हम लोग क्या होता है, 1 केजी होता है, 1 ग्राम होता है। एसआई यूनिट केजी, सीजीएस ग्राम, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितने होता है, 1000 ग्राम होता है। कितने होता है, 1000 ग्राम होता है। तो उसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे क्या, कि 1 कूलॉम में कितना ईएसयू होगा, कितना ईएसयू होगा। यहां से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलॉम होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो
कूलम में चार्ज होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यूएसयू में देखेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, संबंध निकालेंगे कि एक ESU, एक कूलम में कितना ESU होता है। तो चलिए, एक कूलम जो है मल्टीप्लाई में है, किसमें है, गुना में है। जब उसको उधर ले जाएंगे किसमें होगा, भागा में होगा। तो एक कूलम बराबर, जैसे ये है इसको भी सुखले उतारो, कैसे सुखले उतार दो, इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, भागा। इसको ले जाएंगे उधर, किसमें, भागा में, भागा कर दो, आता है ना भागा। चलिए करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब काटो, यहां भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक के बाद दशमलव है, बात बराबर है, हिसाब किताब बराबर। काट दो, 16 तिया 48, 3 बार में कटा। अब यहां से क्या होगा, एक कूलम बराबर, यहाँ कितने बच गया 3, यहाँ कितना था -10, और ये जो है नीचे है, जैसे इसको ऊपर भेजेंगे, कहां से, नीचे से ऊपर, और ऊपर दोसर ऊपर नहीं समझ लेना, यहाँ जो है कहा इसके साथ भेजेंगे, ठीक है। तो जैसे नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे जाता है तो क्या होती है, साइन में चेंजेज होती है, किसमें, साइन में चेंजेज होती है। तो चलिए, ये माइनस में है, ऊपर भेजेंगे तो प्लस में 19 होगा। 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने, ये दोनों देखो, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, इसका बेस, आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा घटेगा, अगर घटा है तो घटेगा, अगर दोनों प्लस है तो क्या होगा, जुटेगा, प्लस माइनस है तो घटेगा। तो चलिए घटाइए, 19 में 10 जाएगा तो 9, ESU, एक इसमें ESU। तो एक कूलम में कितना ESU, 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। एक कूलम में कितना ESU, तो एक कूलम में 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट कर लें 1 मार्क्स के लिए, कितना, 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एक और चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वह चार्ज है क्या, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज, ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटा से क्या, क्वांटिजेशन, मतलब ये टूटेगा नहीं, क्या, टूटेगा नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगल में रहेगा, है ना, यानी कि ये कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the charge develop on your body is integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब हुआ कि इस नियम में क्या होता है, जो चार्ज डेवलप करेगा किसी भी बॉडी पे, मान के चलो ये बॉडी है, ये क्या है, एक वस्तु है, अगर इस पे चार्ज डेवलप करेगा, क्या करेगा, चार्ज डेवलप करेगा, तो किसमें करेगा, इंटीग्रल, किसमें, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब पूर्णांक, क्या, पूर्णांक, मीन्स ये कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा
पूर्णांक में रहेगा। अब पूर्णांक किसको बोलते हैं? ये 1 2 4 5 7 इस तरह से जो है बढ़ते चला जाएगा पूर्णांक में। मतलब कभी भी फ्रैक्शन या तो कभी भी डेसिमल में नहीं रहेगा। चलिए, तो इसका फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब देखो ये प्लस और माइनस क्या है? अभी बताए थे कि जब भी चार्ज डेवलप होता है किसी भी बॉडी पे, क्या किसी भी बॉडी पे, तो या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा, या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा, तभी जो है उस बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर कोई भी बॉडी, क्या है, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो उस पर क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अगर कोई भी बॉडी चार्ज को लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, तो उस पर क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, देख लेते हैं वेयर, जहां एन बराबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस और गेन, यानी कि ये किसका नंबर आने वाला है? इलेक्ट्रॉन पे, कि कितना लॉस किया कितना गेन किया। ई बराबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? तो यहां लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है वही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और यही चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। क्या होगा? स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज है। क्या है? सबसे छोटा चार्ज है। इससे और छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता है। क्या? हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड का जो है सबसे छोटा चार्ज किसको कहा गया है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहा गया है। किसको? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहा गया है। तो चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल देख लेंगे एक दो। चलिए, न्यूमेरिकल का क्या रहने वाली है, कैसे रहने वाली है? तो क्वेश्चन होगा क्या? क्वेश्चन, if या body 5 electrons losses, 5 electrons losses, then find the charge, find the charge developed on your body, on your body। कहता है कि एक बॉडी है, एक वस्तु है जो क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा, क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा। वह कितना चार्ज डेवलप होगा? ठीक है, तो चलिए, लॉस कर रहा है प्लस या माइनस? लॉस कर रहा है प्लस या माइनस? तो प्लस। जब क्या करेगा? लॉस करेगा तो प्लस। यहाँ पर उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो लेने के भरोसे, है ना, और अगर किसी को दे रहे हैं तो क्या हम घाटा में हैं? घाटा में नहीं, क्योंकि वह पैसा का जो है सूद समेत लेंगे। क्या लेंगे? सूद समेत लेंगे। तो वहां पर पैसा कुछ बढ़ा, सूदिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, तो अगर किसी को देते हैं तो हम प्रॉफिट में होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉफिट में होते हैं। और अगर किसी से लेते हैं तो हम घाटे में होते हैं, क्योंकि जिससे लिए हैं अगर उसको देंगे तो सूद समेत देंगे, तो मुरा तो देना दमा होवे करेगा, प्लस में सुधिया भी देना होगा। तो इसलिए क्या होता है
इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है तो प्लस, इसमें प्लस, अगर गेन कर रहा है तो माइनस। चलिए, तो सबसे पहले डेटा को लिखना है। क्या? डेटा को। गिवन दैट, क्या क्या दिया है बाबू? तो क्या क्या दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये कितना? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ई बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज कितना है सो। तो हम लोग जानते हैं क्या? वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहां पर क्या होगा? लॉस कर रहा है तो प्लस में होगा एन ई, और एन बराबर 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। ई बराबर, और एन बराबर कितना है? कितना इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5। तो चलो 16 पचे 80, 8 होगा, एक पॉइंट के बाद दशमलव, 8 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। आने की ये हो गया क्या आंसर? कि अगर कोई भी बॉडी अगर 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स को? 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो उस पर चार्ज कितना डेवलप होगा? 8 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। 8 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज क्या करेगा? डेवलप करेगा। चलिए फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए बिल्कुल अपने भाषा में सीखेंगे, अपने जो है एक देहाती भाषा में सीखेंगे, अपने बोलचाल की भाषा में फिजिक्स को सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ या बॉडी, इफ या बॉडी 15 इलेक्ट्रॉन्स, कितना? 15 इलेक्ट्रॉन्स गेन। अब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। गेन का मतलब प्राप्त कर रहा है। देन फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज डेवलप ऑन या बॉडी। तो इसमें भी फाइंड करना है क्या? कि एक बॉडी है, एक वस्तु है जो 15 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ले रहा है। क्या कर रहा है? ले रहा है। तो उस पर जो बॉडी, जरूर कुछ ना कुछ जो है उस बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा। तो कितना चार्ज डेवलप होगा? फिर फॉर्मूला लगाना है, वही सॉल्यूशन गिवन दैट। सबसे पहले डेटा को लिख लेना है, क्या क्या दिया है। तो दिया क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स। ई बराबर क्या होगा? 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम्स। फाइंड क्या करना है? Q बराबर वाट, Q बराबर वाट। तो हम लोग जानते क्या है? वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब बताओ, यहां गेन कर रहा है तो प्लस होगा कि माइनस? ले रहा है, और जब लेगा तो घाटे में, मतलब माइनस में। तो माइनस एन ई बराबर क्या होगा? माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19। तो कितना हो जाएगा? 15 छक 90, और 15 9 24, एक अंक के बाद दशमलव इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम आंसर। आने की अगर कोई भी बॉडी 15 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन को? 15 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो उस पर चार्ज कितना डेवलप होगा? 24 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। चलिए
अब चलो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे। एक टाइप से और क्वेश्चन पूछता है, और वह टाइप कौन सा क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि इज क्या, इज अ चार्ज, इज या चार्ज कि क्या चार्ज, क्या एक चार्ज दे देगा, कुछ भी जो है उसका वैल्यू दे देगा। तो इसमें से क्या है कि इज या चार्ज ऑफ, इज या चार्ज ऑफ 5.8, कितना 5.8 गुने 10 पर पावर माइनस 18 कूलम पॉसिबल, पॉसिबल कहता है क्या ये जो चार्ज है 5.8 गुनी 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, ये चार्ज क्या पॉसिबल है, क्या इतना चार्ज किसी भी बॉडी पे डेवलप हो सकता है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हो सकता है कि नहीं। सॉल्यूशन देखिए, इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग रहा है कि अरे वाह कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो एकदम इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो कैसे इजी है, चलो इसको इजी बनाते हैं। तो सोल्यूशन सबसे पहले ध्यान देना है, गिवन राइट, क्या गिवन राइट दिया है बाबू, क्या दिया है, चार्ज दे दिया है, क्या चार्ज दे दिया है, कितना चार्ज 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, और E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एन बराबर व्हाट। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है लॉस या गेन कर रहा है। ठीक है, तब पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। अगर एन का वैल्यू इंटीजर आया तो पॉसिबल होगा, अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में आएगा तो पॉसिबल एकदम नहीं होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, Q बराबर एन ई। ठीक है, अब देखो निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E जो है इधर आके भागा में होगा, तो एन बराबर क्या होगा, Q भागा E, मतलब Q का वैल्यू 5.8 गुने 10 पर पावर माइनस 18 बटे E का वैल्यू 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19, दोनों कूलम में है। अब काटो, अब देखो यहां पर काट दो, कैसे काटोगे, 5.8 इंटू 1.6 अब गुने 10 पर पावर माइनस 18, और ये नीचे वाला 19 से ऊपर में ले जाएंगे तो हो जाएगा किसमें, प्लस में 19। और देखो दोनों बराबर है, एक एक डिजिट के बाद क्या है दशमलव है, काटो 16 48 तीन बार में बचेगा कहते 10, हो जाएगा दशमलव देंगे तो 100, 16 छक 96 बच जाएगा 4, 16 दूना 32 बच जाएगा 88, 16 पचे 80, कितना हो जाएगा 3.625 गुने 19 में 18 हो जाएगा, एक बचेगा मतलब 10 रो पावर 1 मतलब केवल 10। अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना। ठीक है, 36.250, ये क्या निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स आया, कितना, इतना इलेक्ट्रॉन्स आया। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या बताता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, कि जब भी कोई भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वह क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, किसमें, इंटीग्रल मतलब पूर्णांक में होना चाहिए, सीधा सीधी में होना चाहिए, ना कि दशमलव और ना ही फ्रैक्शन में। तो यहाँ देखो दशमलव में आ गया तो नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, चूंकि एन इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर कि एन जो है एक पूर्णांक नहीं है, सो द वैल्यू ऑफ
charge is impossible. So the value of charge is impossible. ठीक है, कहता है कि इसलिए ये जो चार्ज दिया गया है यह क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक और चार्ज देख लेंगे। अब नेक्स्ट चार्ज हम लोग देखेंगे क्या, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, मतलब चार्ज के द्रव्यमान, चार्ज के संरक्षित के नियम। जैसे 10th में पढ़े होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, उसी प्रकार से यहां पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के संरक्षित के नियम। मतलब जिस प्रकार से वहां क्या होता था, ना तो द्रव्यमान का विनाश होता था ना ही निर्माण होता था, उसी प्रकार से यहाँ पे ना तो चार्ज का निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, जहां है वहीं अपने जगह पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए देखेंगे फटाफट से। चलो, तो क्या कहता है इस नियम के कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant, कि जो चार्ज आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड मतलब जो एक चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर जो होगा, तो वह पूरे सिस्टम में, किसमें, पूरे सिस्टम में, जैसे इस पे चार्ज है, क्या है, इस पे चार्ज है, तो ये पूरे सिस्टम में जो चार्ज होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन ककरो देगा और ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन ककरो से लेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए इसका एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, क्या, एग्जांपल के साथ। चलिए इसका एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल क्या होगा कि मान के चलो, क्या, मान के चलो कि एक क्या लेंगे, when a glass rod rubbed with silk cloth, कहता है कि जब एक ग्लास रड को रगड़ेंगे, क्या करेंगे, रगड़ेंगे, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ, then they becomes oppositely charged particle, oppositely charged particle. The glass rod becomes positive and silk cloth becomes
नेगेटिव, बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है, वेयर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक क्या करना है, एक ग्लास रड लेना है, मतलब एक शीशे का रड लेना है, शीशा वाला। अब गिलास वाला नहीं, कौन गिलास, पानी पीने वाला गिलास नहीं समझना है, वहां भी जो शीशा का होता है, एक शीशा का क्या लेना, रड लेना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, रब करना है, रब मतलब रगड़ना, क्या करना है, रगड़ना है। ठीक है, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ, मतलब एक ऊनी सूत्र के, ऊनी वस्त्र के साथ, किसके साथ, ऊनी वस्त्र के साथ। अब जब रगड़ेंगे, एक रेशम का कपड़ा लेंगे और एक ग्लास रख लेंगे, जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, जब रगड़ेंगे, जब फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो क्या होगा, देन ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल, तो वे लोग क्या करेंगे, चार्ज को बदल लेंगे, केवल क्या करेंगे, चार्ज को बदलेंगे। कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तब ग्लास रब जो होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज चल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, चार्ज का केवल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कि एकड़ में 10 इलेक्ट्रॉन था तो 5 गो एकड़ में चल गया, एकड़ में 20 गो था तो 4 गो एकड़ में आ गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, केवल चार्ज चेंज हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो चार्ज हो रहा है वह क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो चार्ज ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, जितना उस पर था उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई इमिशन और गेन नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को जहां तक हो सकता है शेयर करें और लाइक और कमेंट तो जरूर करें कैसा लगा। ठीक है, और जितने भी 12th के छात्र हैं उनको तक जो है पहुंचाने का ये वीडियो जो है जरूर कोशिश करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना है।